शांति। आज 30 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली है। आज प्यारे बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। आज का प्रश्न है, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता जो बाप का हाथ छोड़ देते। कहा जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं। बच्चे, समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। आज प्यारे बाप दादा का गीत है, माता ओ माता तू ही है भाग्य विधाता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। यह मेरे ऑर्गन्स है। आवाज करना न करना यह तो मेरे हाथ में है, परंतु यह ज्ञान न होने के कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है। एक रानी का हार गले में था, लेकिन वह भूल गई। उसे लगा कि मेरा हार खो गया है, तो वह बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा, हार तो गले में पड़ा है। यह दृष्टांत देते हैं, मनुष्य दर दर भटकते हैं ना। सन्यासी आदि भी कहते हैं, मन की शांति कैसे हो, परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा इन ऑर्गन्स में आने से टॉकी बनती है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो। इस देह के सब धर्म भूल जाओ। बार बार समझाते हैं तो भी कोई कोई कहते हैं, हमको शांत में बिठाओ, निष्ठा कराओ। यह भी कहना रॉन्ग है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है कि मुझे शांत में बिठाओ। अरे, क्या तुम्हारा स्वधर्म शांत नहीं है? तुम आप ही नहीं बैठ सकते हो? चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला, तब तक स्वधर्म में कोई टिक नहीं सकते। उन्होंने तो कह दिया, आत्मा सो परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। इस अशांत देश में तुम्हारे यह अंतिम जन्म है। अभी तुमको चलना है शांत देश में, फिर जाना है सुखधाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है। सतयुग में घर घर में रोशनी है, तो यहाँ अंधियारा है। यहाँ हर बात में ठोकर खानी पड़ती है। घर घर में अंधियारा है, इसलिए दीप जलाते हैं। जब रावण मरता है, फिर दीपमाला मनाते हैं। वहां तो रावण होता नहीं, तो सदैव दीपमाला ही है। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का कार्नेशन हुआ, उनकी खुशी मनाते हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं तो कार्नेशन मनाते हैं। तुम जानते हो, अभी रावण राज्य पूरा होगा। भारत को फिर से राज्य भाग मिलना है। अभी कोई राज्य नहीं, बाप से राज्य मिलना है। बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने वाला हूँ। बाकी और सभी
तुमको दुख देने वाले हैं। करके कोई सुख भी देंगे तो अल्पकाल क्षणभंगुर। वह तो है कागविष्टा समान। मैं तुमको इतना सुख देता हूं जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसलिए इस देह सहित देह के सब संबंध रखने वालों को भूलो। यह देह और देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं। इनको छोड़ मुझ एक को याद करो। याद करना होता है सवेरे अमृत वेले। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठते हैं। कोई किसकी मत पर क्या करते, कोई क्या करते। बाप समझाते हैं सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह है बाप का फरमान। भक्त भगवान को याद भी करते हैं और फिर कह देते सब भगवान है। अभी वह समझते नहीं। हर एक दिन वह सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। कहेंगे यह बात तो ठीक है। ईश्वर सर्वव्यापी कहना गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला है बाप। उनके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का। जिस श्री कृष्ण को मक्खन मिलता है तो मनुष्य समझते हैं भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल अनर्थ कर दिया है। अब सारी दुनिया का भगवान कोई श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। मनुष्यों ने रावण की मत पर अपने आप को श्रापित किया है। बाप है खिवैया, तुम सब हो नैया नाव। गाते हैं ना नैया मेरी पार करो। अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में। चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है। वह भी अभी का बना हुआ है। तुम स्टीमर से उस पार जा रहे हो। विशेष सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो। जैसे लंदन से खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं उनको इनाम मिलता है। यह फिर नर्क से स्वर्ग जाना है। विशेष सागर खारी है। तुम बड़े स्टीमर पर बैठे हो। तुम चल पड़े हो, लंगर उठ गया है। तुम जा रहे हो, उस पार जाना है। स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं। वहां पर कोई उतरते हैं, कोई चढ़ते हैं। कोई खान पान के पीछे जाते तो रह जाते। इस पर एक कहानी बनाई हुई है। कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया है। वह स्टीमर का कैप्टन है। फिर स्टीमर से चलते चलते कई उतर जाते हैं तो वहां माया अजगर बैठी है। महारथियों को भी हप कर खा जाती है। पढ़ाई को छोड़ देते, गोया निश्चय बुद्धि न रहे, फिर बीच सागर में गिर पड़ते। तुमने देखा पंछी मरते हैं तो फिर चींटियों का झुंड आकर उनको उठाते हैं। तो यह 5 विकारों रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हप कर लेते। इस पर बड़ी कहानी लिखी हुई है। समझो कोई स्टीमर में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते हैं, फोटो भी अपना भेज देते। फिर अगर किसके संग में बिछड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देंगे। फिर वह अपना चित्र उनको वापस भेज देंगे। इस समय माया है तमो प्रधान। ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ उतर जाते हैं। समाचार आते हैं इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया। पहले तो नष्टो मोह बनना पड़े। मोह एक से रखना चाहिए। यह है मेहनत। मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई हैं। अब एक से योग लगाना है। जैसे मनुष्य भक्ति बैठ करते हैं तो बुद्धि धंधे तरफ घर चली जाती है। यहां भी तुम्हारा ऐसा होगा। चलते चलते तुमको बच्चा याद आ जाएगा, पति याद आ जाएगा,
बाप कहते हैं इन जंजीरों से बुद्धि योग हटाकर एक को याद करो। अगर अंत समय और कोई स्मृति आई तो अंत काल जो पति सिमरे, पिछाड़ी में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद ना आए, ऐसा अभ्यास डालना है। सवेरे उठ बाप को याद करो, बाबा हम आपके पास आए हैं, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप और वर्षे को अर्थात अल्फ और बे को याद करना है। अल्फ अल्लाह, बे बादशाही, आत्मा बिंदी है। यहाँ मनुष्य कोई टीका लगाते, कोई बिंदी लगाते, कोई लंबा तिलक लगाते, कोई क्राउन मुआफिक करते, कोई छोटा स्टार लगा देते हैं, कोई हीरा लगाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, जानते हो आत्मा स्टार मिसल है, उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब बाप फरमान करते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो और सबसे बुद्धि योग तोड़ो, यह लक्ष्मी और कोई भी दे न सके। बाप कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वह याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे। एवर वेल्थी बनने के लिए बाप को याद करना है, बाप से ही वर्षा मिलता है। एवर हेल्थी और एवर हेल्थी पने के हेल्थ वेल्थ है तो बाकी और क्या चाहिए। हेल्थ है वेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं, वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं। आत्मा को पहले बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे और 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी और स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो फिर 21 जन्मों के लिए वेल्थ मिलेगी। कितनी सहज बात है, हमने 84 जन्म ऐसे चक्र लगाया, अभी सब खाक हो जाने वाले हैं। उनसे दिल क्यों लगाएं? दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे। आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे अब इस शरीर को भूल अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। यह शरीर तुमको पाठ बजाने के लिए मिला है। सवेरे उठकर यह सिमरण करना चाहिए, साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं उनको याद करना है। बाकी और सब विषय सागर में डूब जाते हैं। बाप है पार करने वाला, उनको खिवैया बागवान भी कहा जाता है। तुमको कांटे से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते, फिर स्वर्ग में तुम कभी दुख नहीं देखेंगे, इसलिए उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता। हर हर महादेव कहते हैं ना, शिव को ही कहेंगे। यह है ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप। वही बाप 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा देते हैं तो उसको याद करना चाहिए ना, इसमें हिम्मत चाहिए। याद करते करते थक जाते हैं तो चलना ही बंद कर देते। संग ऐसा मिल जाता जो छोड़ देते, इसलिए कहा जाता संग तारे कुसंग बुरे। बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। कोई कहेंगे ब्रह्म कुमारियों के पास तो जादू है, लग जाएगा। इनके पास नहीं है, परीक्षाएं तो आएंगी। ऐसे बहुत होते हैं 10 वर्ष रहकर फिर भी संग दोष में आ जाते। पांव नीचे उतारा और माया कच्चा खा लेती। यह भी निश्चय करते कि बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है, फिर भी माया के बड़े तूफान आ जाते हैं। यह युद्ध का मैदान है। आधा कल्प माया का राज चला, अब उन पर विजय पानी है। रावण को जलाते हैं, फिर एक दिन खुशी मनाते। यह सब आर्टिफिशियल सुख है, रियल सुख मिलता है सुखधाम में। बाकी नरक का सुख है कागविष्टा के समान। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। तुम सुखधाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बॉक्सिंग में कभी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है।
यह युद्ध रात दिन चलती है। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। उस्ताद सर्वशक्तिमान समर्थ है। हाथ छोड़ देंगे तो फिर सर्वशक्तिमान भी क्या करे। हाथ छोड़ा यह गया। स्टीमर की बात शास्त्रों में भी है। अब स्टीमर जा रहा है, बाकी थोड़े दिन हैं। बैकुंठ तो सामने देखने में आता है, पिछाड़ी के टाइम तो घड़ी घड़ी बैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे, पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से पकड़ कर रखते हैं, वही अंत समय यह सब देखेंगे। बच्चियां बतलाने लग पड़ेंगी, बाबा यह दासी बनने वाली है, फलानी बनने वाली है। फिर अफसोस करेंगे हम दासी बन गए, मेहनत नहीं की, और क्या हाल होगा। फिर बहुत पछताना होगा। शुरुआत में तुमने बहुत खेल-पाल देखे हैं, गीत है ना जो हमने देखा, तो जैसे समय नजदीक आता जाएगा सब बतलाते रहेंगे। फिर पढ़ाई तो हो न सके। बाप कहते हैं तुमको कितना समझाया, तुम श्रीमत पर न चले तो यह हाल हुआ। अब कल्प कल्प यह पद मिलता रहेगा। इसलिए बाबा कहते अपना पुरुषार्थ करते रहो, माता पिता को फॉलो करो। कई सब कपूत बच्चे भी होते हैं ना, माया के वश हो तंग करते हैं, फिर बहुत भारी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाओं का भी बच्चियों ने साक्षात्कार किया। दुनिया में है आसुरी संग, यह है ईश्वरी संग। बाबा सब बातें समझाते, फिर ऐसे कोई न कहे कि हमको क्या पता। विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। मरुआ मौत मलू का शिकार, इसी प्रकार से तुम डांस करते रहेंगे। तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं। जो जीते रहेंगे वह सब देखेंगे। बाप का बनकर फिर फारकती दे दी तो देख थोड़े ही सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे शकील 5000 वर्ष बाद आकर फिर से मिले हुए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, समर्थ बाप का हाथ पकड़कर रखना है। एक बात से ही दिल लगानी है। सवेरे उठकर याद में रहना है। दूसरी पॉइंट है, संग दोस्त से अपनी संभाल करनी है। कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आज प्यारे बाप दादा का वरदान है, खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। ब्राह्मण बच्चे अपने बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जेट से डॉक्टर पावरफुल इंजेक्शन लगा देते तो चेंज हो जाते। ऐसे ब्राह्मण स्वयं को खुशी की गोली दे देते व खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का रूप बदल जाता। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। आज प्यारे बाप दादा का स्लोगन है, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते वही सिद्ध स्वरूप बनते हैं। जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते वही सिद्ध स्वरूप बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा तेरी